तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहली बात तो एक क्वेश्चन जो है एलन की किसी टेस्ट सीरीज़ में आया हुआ सवाल है और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दोनों का यूज़ है और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस क्वेश्चन को मैंने पिक किया, उठाया, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में म्यूचुअल इंडक्शन भी अप्लाई करना है और सेल्फ इंडक्शन भी अप्लाई करना है। और इस कॉन्सेप्ट पर ऑलरेडी जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दोनों थे। और लास्ट ईयर की बात करूं जेई 2025, तो उसमें भी जेई ने एक सवाल पूछा है जिसमें कि म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दोनों थे। यहाँ तक कि मैंने अपनी क्लास में भी अनाउंस किया था कि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये दोनों चीज़ें साथ में यूज़ हो जा रही हों, और हो सकता है जेई ऐसा कुछ पूछ ले। तो जिन बच्चों ने याद रखी थी मेरी बात, वो तो भाई आंसर ही याद करके चले गए थे एक क्वेश्चन का, और एग्जैक्टली वही का वही सवाल जेई में आ गया था। बाकी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है क्वेश्चन क्या था, लेकिन बच्चों ने ही मुझे बताया कि सर ऐसा क्वेश्चन देखिए हमने क्लास में किया था और सेम टू सेम वही सवाल आ गया। तो वो बच्चों को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा था और डायरेक्ट वो आंसर टिक मार के आ गए थे। तो ये सब तो बात की बातें हैं, है ना, कि जो भी पढ़ाते हैं वो तो एग्ज़ाम में आता ही रहता है, ऑब्वियसली आना ही चाहिए, है ना। तो ये सब बात की बातें। काम की बात ये है, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये है कि एम और एल दोनों यूज़ हो रहे हैं। अब जब मैं फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन फेस किया था, जब मैं स्टूडेंट था, तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये आती थी ऐसे प्रॉब्लम्स में, आपको भी आ सकती है अगर आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो तो वो दिक्कत ये आती है कि भाई ये भी चेंज को अपोज करता है, वो भी चेंज को अपोज करता है, तो इसकी वजह से जो भी इफ़ेक्ट होगा और उसकी वजह से जो भी इफ़ेक्ट आएगा उसको प्लस करना है या माइनस करना है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है ऐसे प्रॉब्लम्स में। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको वही सिखाना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स कैसे डील किए जाते हैं, और ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ और एंड तक बने रहना। एक्चुअली ऐसे मेरे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों ही एलन टेस्ट सीरीज़ के हैं, और मैं आपको बस एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, तो आप उसको खुद से ट्राई कर लेना, और अगर नहीं बनता है तो फिर उसका सॉल्यूशन मांग लेना, वो भी मैं भेज दूंगा। सॉल्यूशन पता है सबको कहाँ मांगना होता है, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम ये रहा जिसको हम पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो ये पूरा सिस्टम है अपना, इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कैपिटल एम है, ठीक है। और कहता है कि ये जो वायर है इसमें करंट होता है, तो ये जो वायर में करंट है इस करंट को मैं I1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये I1 का ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसा हुआ। देन वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें लिखी हैं। देन हमसे पूछा जाता है देन द टाइम डिपेंडेंस ऑफ करंट इन द कॉइल इज। आसान भाषा में ये जो कॉइल है इसमें हमसे टाइम टी पर करंट पूछा जा रहा है। लेट्स से कि कॉइल में करंट I2 होता है, तो हमसे I2 पूछा जा रहा है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर I2 कितना होता होगा, हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन तो आपको क्लियर है। अब देखो मैंने क्या मतलब एकदम जो बेसिक प्लान निकाला है ऐसे प्रॉब्लम से डील करने का, एकदम बेसिक प्लान बता रहा हूँ मैं। तो मेरी प्लानिंग ये रहती है कि पहले आप इसकी वजह से सोचो, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन वाला पार्ट होता है पहले आप इसके बारे में सोचो, देन इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको आप अपोज करवाओ इसकी वजह से। इसका उसका बहुत हो रहा है, तो अगर कोई आंख बंद करके सुन रहा होगा तो उसको समझ नहीं आएगा, इसका उसका स्क्रीन में देखना भी पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की जो कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेंगी, ठीक है। तो रोड मैप इस टाइप के प्रॉब्लम्स का ये होता है कि पहले आप म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर जो भी साइंस वगैरह होते हैं या जो नकली बैटरी बनेगी वो डिसाइड करो। देन जब इसका डिसाइड हो जाए देन क्या काम करो आप, इस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आएंगे वो इफ़ेक्ट्स आप कंसीडर करो सेल्फ इंडक्शन में।
तो ये रोड मैप रहता है इस टाइप के प्रॉब्लम्स का। मुझे पता है मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है। अभी मैं जब अपना टास्क कंप्लीट करके दिखाऊंगा तभी कंप्लीटली समझ में आएगी, ठीक। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो वायर है, इस वायर में ऐसा करंट है, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता होगा यहाँ पर वो कुछ ऐसा होता होगा, मानते होगे इस बात को, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। अब ये जो करंट है ना, ये करंट जो है इंक्रीज कर रहा है। करंट का एक्सप्रेशन दिया हो अपन को I1 इज इक्वल टू 80, है ना, लिख दे रहा हूँ मैं दोबारा से, हमको दे रखा है ऑलरेडी I1 इज इक्वल टू 80। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा I1 का वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे I1 बढ़ेगा वैसे वैसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक। तो सीधी सी बात है, अगर इस डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे में अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ऐसे में फील्ड बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ता हुआ फील्ड इस लूप को पसंद नहीं आएगा। तो ये लूप क्या करेगा, ये लूप खुद का एक फील्ड बनाएगा, और अगर ये लूप खुद का एक फील्ड बनाने की कोशिश करेगा तो वो ऐसे बाहर की तरफ बनेगा। और अगर खुद का फील्ड इसने बाहर की तरफ बनाने की कोशिश की है, मतलब इसमें करंट बहाने की जो कोशिश है वो कुछ ऐसी है। और अगर ऐसा करंट इसमें फ्लो करना चाहता है तो इसने अपनी खुद की बैटरी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन कुछ ऐसे फॉर्म करने की कोशिश की होगी, ठीक है। एक बार और समझाते हैं, हो सकता है कहीं पर रैम कम पड़ गई हो। इतना बड़ा स्टेटमेंट कई बार बच्चे लोग प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ मैं, देखो ये जो I1 करंट है इसकी वजह से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, ऐसा कुछ, मतलब कि I1 की वजह से काम करते, सेम कलर फॉलो कर रहा हूँ मैं, I1 की वजह से ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, ठीक। अब ये जो फील्ड है, ये जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये I2 को पसंद नहीं आएगा। तो I2 मतलब सेकेंड वाली जो कॉइल है उसको पसंद नहीं आएगा। तो सेकेंड वाली कॉइल जो है वो खुद का फील्ड बनाएगी, ऐसा ऐसा डॉट बोले तो बाहर की तरफ। और अगर बाहर की तरफ फील्ड है तो इसमें जो करंट है वो ऐसा आना चाहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसमें करंट म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ऐसा आना चाहता है, इसका यही मतलब है इसने खुद की बैटरी बनाने की जो कोशिश की होगी वो ऐसी रही होगी, ठीक है। तो ये बैटरी को, ये जो बैटरी है इसको मैं बोल दे रहा हूँ बैटरी नंबर 1, B1 बोल दिया। और इसका जो EMF होता होगा वो होता होगा M इंटू dI1/dt, ठीक है। तो ये पहली बैटरी है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से बनी है। तो ये पहला स्टेप मैंने कर दिया, ठीक। जो कि मैं कह रहा था आपसे कि पहले आप M की वजह से डिसाइड करोगे, देन M का जो इफेक्ट आएगा उसको अपोज करेगा L, ऐसे यहाँ पर सोचना होता है, ठीक है। तो M की वजह से तो ये इफेक्ट होगा। अब इनिशियली ये जो कॉइल थी इसमें तो कोई करंट था नहीं, है ना। तो अब आप इसको ऐसे समझो, ये जो डायग्राम बन चुका है ना, अब आप इसको कंपेयर करो एक LR सर्किट से। तो अगर आप एक LR सर्किट से कंपेयर करोगे तो आपको यही लगेगा कि एक बैटरी है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस है R, और ये आपने लगा रखा है एक सेल्फ इंडक्टेंस के अक्रॉस। तो ये जो डायग्राम है इसको रीड्रॉ करके मैं ऐसा बना सकता हूँ। L जो होगा वो इस लूप का सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। तो इसके आगे तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, LR सर्किट्स आप लोगों को आता होगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो मैं समझा रहा हूँ। तो अब ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये इफेक्ट किसकी वजह से है, M की वजह से है, ठीक है। तो होगा क्या, इस M की वजह से जो बैटरी बनी है उस बैटरी की वजह से यहाँ पर एक करंट आएगा I2, और अब ये जो करंट है, ये करंट इसको पसंद नहीं आने वाला। तो अगर ये करंट इसको पसंद नहीं आने वाला तो ये भी खुद का एक बैटरी बनाएगा ऐसा, इस चेंज को अपोज करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया बैटरी नंबर 2। और इसका जो EMF होता है वो हम जानते हैं, वो होता है मॉड LdI/dt, in this case dI2/dt, and we already know that I2 here is increasing, क्योंकि सीधी सी बात है समय के साथ तो चीज़ें बढ़ ही रही हैं यहाँ पे। तो I2 इंक्रीज कर रहा है, इसका ये मतलब है कि दिस डिफरेंशियल इज़ पॉजिटिव, और मॉड के अंदर की चीज़ अगर पॉजिटिव होती है तो मॉड
पॉजिटिव साइन से ही ओपन हो जाता है। तो जो सेकेंड नंबर की बैटरी है उसका ईएमएफ कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब इसको चाहो तो आप एक और बार रीड्रॉ कर सकते हो और बोल सकते हो कि देखो भाई, एक बैटरी ये रही और दूसरी बैटरी ये रही, और यहाँ साफ दिख रहा है दोनों बैटरीज की लड़ाई होगी। ठीक है, दोनों बैटरीज की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि एक बैटरी ऐसा करंट भेजना चाहती है, दूसरी बैटरी उसको अपोज करना चाहती है। तो यहाँ दोनों बैटरीज की लड़ाई होगी। इस वजह से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, B1 और B2 की लड़ाई हो गई है। इसका मतलब B1 माइनस B2 इज इक्वल टू I2 इंटू आर। तो एकदम जो बेसिक यूज़ करके मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, और रोड मैप क्या था अपना, फिर से दिमाग में बैठा लो। पहले M की वजह से देखा, देन M की वजह से जो भी कुछ आया है, देन उसका इफेक्ट L में कंसिडर किया है। मतलब फर्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो इक्वेशन है इसको बस हमको सॉल्व करना और कुछ नहीं, और अपना आंसर आ जाना चाहिए बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो B1 कितना था, B1 था M डी आई वन बाई डी टी एंड B2 था L डी आई टू बाई डी टी, ऐसा कुछ था, इज इक्वल टू I2R। I1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था जो कि 80 था, एक बार फिर भी कंफर्म कर लें अपन, हाँ वही है। तो I1 का वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये बना MA माइनस, एक काम कर रहा हूँ, ये देखो I1 का वैल्यू रख दिया मैंने और वहाँ से I2R इस तरफ ले आया और इसको, ये डिफरेंशिएशन वाले टर्म को, I2 वाले टर्म को उस तरफ भेज दिया। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि देखो कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया है ना। अब कैलकुलेशन समझाना मेरा काम नहीं है, मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ जाती होगी। तो अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। तो ये dt को मैंने यहाँ पर भेजा, वहाँ पर लिखा LDI2 डिवाइडेड बाय MA माइनस I2R। फिर इंटीग्रेशन खेलूंगा, लिमिट जाएंगी 0 से t और यहाँ पर लिमिट जाएगी 0 से I2, ऐसा होगा। इंटीग्रेशन dt हो जाएगा t और ये l की जगह l होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log MA माइनस I2R पूरा डिवाइडेड बाय MA, और t के कोफिशिएंट से, सॉरी वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिवाइड भी होता है। वेरिएबल यहाँ पर ये है I2, तो I2 का कोफिशिएंट है माइनस R, उससे डिवाइड भी होगा। तो यहाँ से मुझे I2 मिल गया, कितना मिल रहा है, I2 मुझे यहाँ से मिल रहा है I2 मिल रहा है MA बाय R ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस RT बाय L। तो ये मुझे I2 मिल गया। ठीक, अब ये जो I2 मुझे मिला है, अगर मैं डायग्राम देखूं तो ये I2 मुझे मिला है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो I2 मुझे मिला है, ये मुझे मिला है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्वेश्चन का क्या कहना था, क्वेश्चन का ये कहना था कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानो। ठीक, तो अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते और हमारा आया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, तो हमको इसको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। मतलब क्वेश्चन जिसने ही बनाया है वो उल्टा चल रहा है, तो ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानो, तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ पर मुझे समझदारी के साथ एक माइनस लगा देना चाहिए। तो देख सकते हो ऐसा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, मान के चलता हूँ कुछ नया सीखा होगा आपने ज़रूर इस वीडियो में। ठीक, अब एक और सवाल है, वो होमवर्क की तरह रहेगा, ट्राई करके देखना, भगवान करे बन जाए। ये गलती से मैंने डायग्राम बना दिया है, मैं सॉल्व करने वाला था फिर मैं रुक गया, तो ये डायग्राम हटा दे रहा हूँ मैं। इतना ही क्वेश्चन है, हाँ, इसका डायग्राम वायग्राम नहीं दिया है, और इसका जो आंसर है, आंसर इसका 3 है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर 3 है, एक बार ट्राई करके देखना, और बनता है तो बताना कमेंट सेक्शन में कि सर बन गया सेकंड वाला, बढ़िया। ठीक है, तो मान के चलते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।